अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बना रहे हैं हम? आज बहुत ही मज़ेदार सा एक वाइट चॉकलेट केक बना रहे हैं। केक के अंदर भी वाइट चॉकलेट है, केक के आइसिंग में भी वाइट चॉकलेट है, और फिर हम ट्रेडिशनल गाजर का हलवा बनाएंगे। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, आई जस्ट गो थ्रू ऑल द इंग्रेडिएंट्स। अब देखें, यहाँ तो मैंने वाइट चॉकलेट, क्रीम चीज़, मक्खन, आइसिंग शुगर रखा हुआ है। उसके साथ ये है, ये क्या है? ये है क्रैनबेरीज़। ठीक है, ड्राई फ्रूट सेक्शन में आपको मिल जाता है। नहीं मिले तो आप स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरीज से कर सकते हैं, कोई फ्रोज़न रेड वाली फ्रूट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये पूरा वाइट केक बना रहे हैं। ऑरेंजेस के साथ भी कर सकते हैं। अब ये क्रैनबेरीज सूखे हुए हैं। क्रैनबेरीज साबुत ग्रेप्स जैसे बड़े बड़े लगते हैं, लाल लाल। अगर वो मिल जाए आपको, वैसे यहाँ एक जगह मिलते हैं, अगर मिल जाए तो फिर आप उसको पकाइएगा चीनी के साथ, कॉम्पोट बनाइएगा लाइक अ जैम। लेकिन मैं इसको पकाऊंगी नहीं, मैं आइसिंग के बीच में उसको सिर्फ डालूंगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ केक की अज्जा हैं। अच्छा, ये क्या है? ये मैं छोटे छोटे मिरैंग्स बना के लेके आई हूँ। आपको मैंने मिरैंग्स बनाना सिखाया है। 4 अदद अंडे की सिर्फ सफ़ेदियाँ और 8 आउंसेस पिसी हुई चीनी। खूब उसको अच्छी तरह बड़े मशीन में बीट करिएगा और फिर उसको पाइप कर दीजिएगा, और उसको आप 1 घंटा बिल्कुल स्लो ओवन में बेक करिएगा। ठीक है, ये डेकोरेशन में जाएगा। अब मैं आज यूज़ कर रही हूँ 150 ग्राम मक्खन, लेकिन ये मक्खन है पीला वाला, सॉल्टेड वाला। ठीक है, फीका अनसॉल्टेड वाला नहीं, आज ये पीला वाला सॉल्टेड वाला मक्खन है। इसमें हम डालेंगे वाइट चॉकलेट 100 ग्राम, और इसको हम पिघलने के लिए छोड़ देंगे। बस ये भूल जाइए। फिर हम बीट करते हैं 3 अदद अंडे, खूब अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह 3 अदद अंडे हम बीट करेंगे, और फिर उसमें हम चीनी डालेंगे, दही है, ऑरेंज जूस है, ऑरेंज का छिलका है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है। ये देखें, बेकिंग पाउडर है। जो सारे अज्जा लिखे हैं उसके मैंने हाफ यूज़ किया है, बिकॉज 6 अंडों का केक बहुत बड़ा हो जाएगा फॉर आवर शो। सो मैं केक बना के भी लाई हूँ और आपके सामने बनाऊंगी भी। ओके, सो दही है, चीनी है पिसी हुई, दूध थोड़ा सा जाएगा, वनीला एसेंस है, ऑरेंज का जूस है, ऑरेंज का छिलका है, और ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है। मक्खन और वाइट वाली चॉकलेट यहाँ है। पिघला के ठंडा करके हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि चॉकलेट चॉप्ड हो तो जल्दी से पिघल जाएगी। सो चॉकलेट है, मक्खन है, मैदा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिसी हुई चीनी, दही, वनीला एसेंस, ऑरेंज का छिलका, ऑरेंज का जूस, अंडे और दूध, सब कुछ जाएगा ये, और केक हम बना देंगे। अब उसके लिए क्या है मेरे पास, यहाँ 3 अदद सैंडविच टिन्स हैं। ये एक ही साइज़ के जो टिन्स होते हैं उनको कहते हैं सैंडविच टिन्स। आप एक बड़े में भी बना सकते हैं, फिर उसको आपको काटना पड़ेगा। अब इसको आपको शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करना है। चंद कतरे तीनों में डाल दीजिएगा, और फिर ब्रश के साथ आप उसको ब्रश कर दीजिएगा ताकि चिपके ना बिल्कुल भी। इसको बॉयल नहीं आए, हाँ, ये बिल्कुल आप मेल्ट हो जाए तो इसका चूल्हा आप बंद कर दीजिएगा। वाइट चॉकलेट और पीला वाला मक्खन, चूल्हा बंद। अब इसको आप इससे करिए, तेल से ग्रीस कर दीजिए। पेपर इसी के बेस का काट के रेडी करके रख दीजिए। ठीक है, चलिए, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और वाइट चॉकलेट के थोड़े से पीसेस जो रह गए हैं अंदर, उसको ऐसे ही इसी की हीट में ये हो जाएंगे, मक्खन के साथ ये पिघल जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि चॉकलेट को चॉप कर दीजिएगा। चॉप की हुई चॉकलेट होगी तो वो जल्दी से अंदर पिघल जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? खूब अच्छी तरह हम बीट करेंगे 3 अदद अंडे, उसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे, चीनी डालेंगे, और फिर दूसरे अज्जा जाएंगे।
थोड़ी थोड़ी करके आप चीनी डालेंगे। इतनी अच्छी तरह आपको बीट करना है कि ये कलर इसका बिल्कुल पेल हो जाए। फिर आप चंद कतरे इसमें वेनिला एसेंस के डालेंगे। उसके बाद ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जाएगा इसमें, ठीक है, ऑरेंज का छिलका जाएगा और दही जाएगा। ये मैंने नाप तोल के हर चीज़ रखी है, इसीलिए आई कैन ऐड इट लाइक दिस, ठीक है। आप लोग प्लीज़ हर चीज़ मेजर करके फिर केक बेकिंग शुरू करिएगा। मैं स्पैचुला से पहले कर दूं। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, से अबाउट 2 चम्मच बड़े वाले भर के, और ऑरेंज जूस जाएगा। अब मैं सब कुछ मिक्स करके देखूंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हम ऑरेंज जूस डालेंगे, वरना नहीं। ऑरेंजेस की सीज़न है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट और यूज़ करिए। ऑरेंज का छिलका मौसम्बी से निकाल के मैं पूरा साल के लिए रख देती हूँ फ्रीज़र में, डब्बा भर के। पढ़ते जाइए मौसम्बी जब भी खाएं तो, और नारंगी का भी निकलता है लेकिन मौसम्बी का बेस्ट निकलता है। फ्रेश इतना अच्छा लगता है, जब भी आप फिर खाएंगे पूरा साल लगेगा कि वाकई आपने अंदर अभी कहीं से ऑरेंज लेके खरीद के डाली हुई है। ये देखें, इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी का आपका पूरा बैटर होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे ये मक्खन और ये चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और मक्खन, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। सो वाइट चॉकलेट, मक्खन, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही, वेनिला एसेंस, चीनी, ऑरेंज का छिलका, ऑरेंज का जूस, अंडे और दूध, सब कुछ मिक्स हो गया है। अब 3 से 4 अभी आप ले सकते हैं सैंडविच टिन्स, ठीक है। उसमें आपने डालना है और बेक करने के लिए आपने उसको छोड़ देना है। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। ट्राई करके देखिएगा। जो केक मैं बना के लेके आई हूँ उसको फिर हम डेकोरेट करेंगे। चलिए, मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ज़रा पीछे कर दूँ ताकि आसानी से मैं आपको दिखा दूँ। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर कभी भी आप चीज़ों को काउंटर पे छोड़िएगा नहीं, फिर आपने फ़ौरन उसको बेक करने रख देना है। ठीक है जी, इसको अब मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, ब्रेक से आएंगे तो फिर मैं इसका फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाऊंगी, फिलिंग, फ्रॉस्टिंग सब कुछ, और फिर हम केक जो बना के लेके आए उसको फ़ौरन आइस कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। व्हाइट चॉकलेट केक अवन में जा चुका है। 3 सैंडविच टिन्स पतले पतले, ठीक है, जो मैं घर से बना के लेके आई हूँ, ये 3 निकाल दिए हैं, ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास क्रीम चीज़ है, व्हाइट चॉकलेट पिघली हुई है, आइसिंग शुगर छनी हुई है और मक्खन है। सबको बीट करना है और इसमें हम क्या डालेंगे, क्रीम। ये टब वाली क्रीम चीज़ है, बहुत मज़े का बनता है। ट्राई करिएगा, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। सब कुछ वाइट वाइट है इसमें, सिर्फ
क्रैनबेरीज से अच्छा सा लाल रंग आएगा। पिघली हुई व्हाइट चॉकलेट अब जाएगी इसमें, मक्खन, आइसिंग शुगर, क्रीम चीज। व्हाइट चॉकलेट मैंने माइक्रो में पिघला दी थी और थोड़ी सी ठंडी करके फिर इस्तेमाल करिएगा। जैसे ही ये जाएगी फ्रॉस्टिंग में आपके, फौरन ये सेट होना शुरू हो जाती है। अच्छी चॉकलेट लीजिएगा ताकि आपका एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट जो केक बना रहे हैं वो भी अच्छा सा बने। आई माइट नीड टू ऐड लिटिल बिट ऑफ मिल्क। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा आप दूध डाल दीजिए ताकि ये मिक्स होने में आसानी हो। ठीक है, ओके। अब इसको लूजन अप करने के लिए हम डालेंगे इसमें क्रीम, व्हिप की हुई क्रीम। ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, पैक्स में मिलता है आपको। इसको आप घर लाइए, फ्रीज़र में रखिए और फिर आप उसको थोड़ी देर के बाद बीट करिए और बहुत अच्छा डबल ट्रिपल हो जाता है। नाउ दिस फ्रॉस्टिंग इज रेडी। थोड़ी सी और क्रीम इसमें जाएगी। यहाँ है और भी व्हिपिंग क्रीम हमारी। सब कुछ रेडी होगा तो आप झटपट मेरी तरह केक्स बना सकेंगे, हर चीज़ बना सकेंगे। जब बिल्कुल केक ठंडा हो तब आप ये करिएगा, बिकॉज वाइट चॉकलेट अंदर जाके बिल्कुल सेट हो जाती है। ठीक है, चलें। नाउ कम्स द असेंबलिंग पार्ट, जब हमें असेंबल इसको करना है। केक्स को एटलीस्ट 20 मिनट्स लगेंगे अवन में। ये पहले निकाल दूं मैं और फिर फ़ौरन इसको, अच्छा अगर आप फ्रेश कोई भी फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसको चीनी के साथ थोड़ा सा पका के उसका कंपोट जैम टाइप बनाइएगा। ठीक है, फिर उसको बीच में लगाइएगा। ये क्रैनबेरीज मैं ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ तो मैं ड्राई ही बीच में डालूंगी, जस्ट फॉर अ नाइस बाइट, टैंगी टेस्ट, कलर, वरना ज़रूरी नहीं है। ये फ्रॉस्टिंग काफ़ी रिच है, मज़े का है। इसमें आइसिंग शुगर है, मक्खन, क्रीम चीज़, पिघली हुई सफ़ेद चॉकलेट, बहुत कुछ इसमें ऑलरेडी है। एंड ऑफ कोर्स सो मच ऑफ व्हिप्ड क्रीम। वाओ, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। अब मैं इसको एक टर्न टेबल है ये, ठीक है, ये टर्न टेबल, इसके ऊपर आपने एक केक का बेस रख दिया, इसके ऊपर आपने एक केक को उल्टा करके रख दिया। अब आप इसमें से ये लेंगे और फ्रेश केक है, इसको मॉइसन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट स्प्रेड दिस लवली फ्रॉस्टिंग। इसके ऊपर आप थोड़े से क्रैनबेरीज डालेंगे, ताकि इस तरह स्प्रेड करके, ताकि एवरी पीस में, एवरी बाइट में सबको मिले। ठीक है, फिर आप दूसरा केक रखेंगे इसके ऊपर, फिर आप इसके ऊपर दोबारा ये फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी केक बनता है। द फ्रॉस्टिंग इज डिवाइन। डेफिनेटली आपको ट्राई करना है ये। थर्ड पीस ऑफ केक,
ओके, नाउ यू पुट दिस। इसको ज़रा मैं मिक्स करूं बिकॉज ये नीचे चॉकलेट रह गई है, नीचे रह गई है। साइड्स पे, टॉप पे ये करेंगे, फिर मिरेंग्स के साथ डेकोरेट करेंगे और इस पे हम क्रैनबेरीज डालेंगे। अब ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। ये क्रीम जो एक्स्ट्रा है इसको फेंकिएगा नहीं, इसको डब्बा भर के फ्रीज़र में रख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है महीनों तक, सो नो प्रॉब्लम। केक्स की खुशबू आ रही है, राइज हो रहे हैं, दिखाइए इफ द कैमरा कैन कैच। मिरेंग्स अगर आपको नहीं बनाने, मैंने स्पेशली बनाए हैं, लुक्स नाइस एंड फेस्टिव इस सीज़न में, बनाइएगा आप भी। नहीं तो किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर दीजिए, कुछ नहीं हो तो प्लेन भी रखिए, बट बिकॉज दे आर नाइस एंड वाइट, और वाइट चॉकलेट केक है तो मैंने सोचा कि ज़रा आप लोगों को भी ज़रा थोड़ा सा इंडल्ज करते हैं ऐसी चीज़ों में। इस तरह आप करते जाइएगा। गाजर का हलवा तो मैं ऐसे झटपट बनाऊंगी, माय स्टाइल, आप देखिएगा। स्पैचुला से या ऑफसेट स्पैचुला से, इस तरह की पैलेट नाइफ से एजेस को बिल्कुल स्मूथ करिएगा। ठीक है, यहाँ से भी, और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल पहले तो ठंडा हो जाए। जितना आपके पास टाइम हो तो यू कैन spend and decorate this cake, make it nice and neat. ओके, अब हमें इसके ऊपर मिरेंग्स रखने हैं, मगर पहले मैं ज़रा कलर चेंज करूं विथ अ लॉट ऑफ क्रैनबेरीज ऑन टॉप। ठीक है, इस तरह आप पूरा इसको भर दीजिए। फिर क्रैनबेरीज के साथ सजाने के बाद फिर इसके ऊपर मैं मिरेंग्स रखूँगी और हम ब्रेक की तरफ भी चलेंगे। केक भी बेक हो रहा है, गाजर का हलवा हमें बनाना है आप लोगों की ही फरमाइश पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। केक हमारा बेक हो रहा है, उस केक को मैंने सजा दिया था मिरेंग्स के साथ, क्रैनबेरीज के साथ, थोड़ा सा ज़रा कलर चेंज हो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ गाजर है, खोया है, चीनी है, दूध है, बादाम है, किशमिश और इलायची पाउडर एंड ऑफ कोर्स घी। सो आपने घी इसमें डाल दिया, फिर आपने इसमें गाजर डाल दिए। ठीक है, 2 कप से थोड़े ज़्यादा हैं ग्रेट किए हुए गाजर। अच्छी तरह साफ़ करिएगा, धोइएगा, पीलर से पील कर दीजिएगा ऊपर का पूरा, और फिर उसको आप सौते कर दीजिएगा।
घी में इसको अच्छी तरह फ्राई करें, सौटे करें और फिर इसमें दूध डालिए, चीनी डालिए। वाइट चॉकलेट केक देख के आपको लगेगा कि सिर्फ क्रीम है, लेकिन नहीं, क्रीम है, क्रीम चीज़ है, वाइट चॉकलेट है, सब कुछ है। फ्रॉस्टिंग जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। कलर चेंज होगा गाजर का, पहले आप इसको अच्छी तरह घी में सौटे करिए। शाहताज कुकिंग ऑयल वनस्पति हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। कितनी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। आपको पता है जब भी मैं हलवे, मिठाई, इस तरह कुछ देसी कुछ भी मीठा बनाती हूँ, आई ऑलवेज़ यूज़ घी। ओके, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे एंड लेट दिस कुक। खोया आप अंदर भी डाल सकते हैं, खोया आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। कुछ लोग गाजर को पानी में पहले पका लेते हैं फिर दूध डालते हैं। Whatever you like, depends how you are going to do it. चीनी, इलायची पाउडर, छोटी हरी इलायची का, ढक्कन ढाँक देते हैं ताकि गाजर इसी में जल्दी से गल जाएं। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक द वे मैंने तो जल्दी में इसको डेकोरेट कर दिया है। किसी भी तरीके से यू गॉट दीज पाइपिंग बैग्स ऑल्सो ईयर, जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे। पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा दीजिएगा। इसी क्रीम को आप पाइप भी कर सकते हैं, स्टार शेप नोज़ल हो, दूसरा वाला हो, एनीथिंग यू वांट टू यूज़, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने नहीं यूज़ किया था बिकॉज आई जस्ट यूज्ड अ पैलेट नाइफ। टाइम जितना हो उतना आप फिर करें और डेकोरेट करें एंड एवरीथिंग। ये आप लोगों की फरमाइश पे है तो प्लीज़ बनाइएगा। घी में पहले सौटे कर दिया गाजरों को, इलायची पाउडर डाला, थोड़ा सा दूध डाला और कलर देखें कितना अच्छा गाजरों का चेंज हो गया है, कुक डाउन हो गए हैं। चीनी भी मैंने डाल दी है। अब आप इसमें खोया डालेंगे, बादाम और किशमिश। ऊपर से भी थोड़ा सा इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। केक्स मेरे ऑलमोस्ट डन हैं। थोड़ा सा केक बाहर आ गया है बिकॉज मैंने ओवर एंथुजियाज्म में ज़रा ज़्यादा भर दिया था। इस केक के बैटर को 4 टिन्स में आप करिए, या 2 बड़े टिन्स में करिए या 4 छोटे सैंडविच टिन्स में करिए। ठीक है, बैटर इतना है बिकॉज बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, तो राइज होगा तो फिर जाहिर है वो बाहर आ गया है। थोड़ा सा खोया हम अंदर डाल देते हैं। Let this cook down. सबके अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं फॉर सर्टन थिंग्स लाइक बिरयानी एंड गाजर का हलवा एंड निहारी एंड ऑल दिस थिंग्स। जो भी आपको बनाना हो, जिस तरह भी बनाना हो, बट हमारी रेसिपीज़ ये हैं। थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको लगें तो फिर आपको अच्छी लगें तो ज़रूर फॉलो करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। और आपकी फरमाइश मैं नोट करती जा रही हूँ। अगले साल ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तो अगला साल आ जाएगा। आई होप सबके लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा रहे ये साल, बेहतर रहे। ये जो बीमारी है ये चली जाए अब इस दुनिया से, बिकॉज हम बहुत थक गए हैं इससे। सो वी जस्ट होप एंड प्रे के वी कैन ओनली प्रे फॉर पीस एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबको दूसरों के लिए, दूसरों के मज़हबों के लिए, दूसरों के कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए एक वो होना चाहिए, एक टॉलरेंट रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दीज डेज़ वी नीड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स। एनीवेज, चलिए ये हो गया। देखिए खोया भी देखें कितनी अच्छी तरह अंदर यकजान हो गया है बिल्कुल। इसको ओवरकुक नहीं करिएगा और चखने की कोशिश नहीं करिएगा, अभी बहुत गर्म है। ओके, नाउ व्हाट वील डू इज थोड़ा सा घी जो बचा हुआ होता है, नट्स वगैरह कभी भी ऐसे नहीं ऊपर डाल देते हैं। सो विल जस्ट हीट दिस
और इसमें बादाम और थोड़ी सी किशमिश डाल के सौटे कर देते हैं। फिर ऊपर से जाएगा खोया, बादाम, किशमिश फ्राई किए हुए। ये देखें कितना अच्छा कलर भी आ गया है। बहुत मीठा मैं नहीं करती हूँ, ठीक है, बहुत मीठा अच्छा नहीं होता है। खाइए मीठा, लेकिन दरमियाना, मॉडरेशन में, हर चीज़ मॉडरेशन में खाइए। गोज़ फॉर मिर्चें ऑल्सो, बहुत सारे लोग इतनी मिर्चें खाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे खाते हैं। और किशमिश, ओके जी, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आई जस्ट फ्राई दिस और आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। कि अच्छी तरह मैंने तल दिया है, इसका चूल्हा भी बंद कर दें। अब हम निकालते हैं गाजर का हलवा इन अ नाइस डिश। झटपट इंस्टेंट मिठाइयाँ आपने देखा है, मैं हमेशा झटपट चीज़ें बनाती हूँ। कितना आसान है, कितना मज़े का है, कोई ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ ऑल ऑफ दिस लवली बादाम और किशमिश जो हमने घी में फ्राई किए थे, शाहताज बनास्पति का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा खोया इधर उधर। चलिए रेडी, गर्मा गर्म आप इसको सर्व करिए। कुछ लोग इसको ठंडा भी खाते हैं, मेरी तरह मैं इसको ठंडा खाती हूँ, मुझे लाइक अ डिज़र्ट अच्छा लगता है। फ्रिज में रख के फिर चमचा मार मार के फ्रिज में से, ये हो काम है मेरे, देखें। चलें, ये भी हो गया। अब मैं केक्स को देखूं। केक हमारे हो गए हैं, बस मैं इसका बंद कर देती हूँ, इसको निकाल देंगे, ठीक है जी। सो आज हमने वाइट चॉकलेट केक बनाया, गाजर का हलवा बनाया। गाजर के हलवे के लिए तो मैं आपको झटपट रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था। घी लिया था मैंने, शाहताज बनास्पति ले लीजिएगा, उसको गर्म कर लीजिएगा। जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो उसमें आप गाजर खुरच के डाल दीजिएगा और खूब अच्छी तरह उसको भूनिएगा जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो। फिर थोड़ा सा दूध गया इसमें, बहुत थोड़ा सा हमने इसमें चीनी डाली है, से अबाउट 4 चमचे चीनी भर के डाली थी, 2 से 3 चम्मच हमने दूध के डाले थे। और फिर खोया डाला था, उसी के अंदर पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर जब वो पूरा पक जाए, ढक्कन ढाँक दिया था, जल्दी से हो गया था। थोड़ा सा घी मैंने बचा के रखा था, उसमें आपने बादाम चॉप किए हुए और किशमिश भून ली थी और फिर वो आपने उसके ऊपर डाल दिया है जब आपने डिश में निकाला, और खोया भी। और वाइट चॉकलेट केक का जो स्पंज था उसको मैंने किस तरह बनाया था, सॉल्टेड बटर लिया था, ठीक है, फीका अनसॉल्टेड नहीं लिया था, सॉल्टेड वाला पीला वाला मक्खन लिया था। उसमें मैंने वाइट चॉकलेट डाल के एक पैन में डाल के उसको पिघलने के लिए छोड़ दिया था। मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छान के एक तरफ रख लिया था। अंडे बीट किए थे, उसमें मैंने चीनी डाली थी, दही गया था, ऑरेंज का जूस गया था, ऑरेंज का जेस्ट गया था, वेनिला एसेंस, और सब कुछ मिक्स करिएगा। मैदा वगैरह डाल दीजिएगा, वाइट चॉकलेट और मक्खन डाल दीजिएगा और थोड़ा सा दूध, सब कुछ मिक्स करके आप 3 अदद सैंडविच टिन्स में रख दीजिएगा बेक होने के लिए। बेक हो जाएंगे तो निकाल दीजिएगा, ठंडा करिएगा। फिर आप उसको एक केक बेस पे, एक टर्न टेबल पे रख दीजिएगा, कार्डबोर्ड के बेस पे या प्लेट पे भी कर सकते हैं, वॉट एवर वे यू लाइक। और फिर उसके ऊपर आप ये पूरा क्रीम लगाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या किया था। क्रैनबेरीज उसके अंदर गए थे, ऊपर भी क्रैनबेरीज हैं, मिरैंग्स हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। अगर आपको फ्रेश कोई फ्रूट यूज़ करनी है, लाल कलर की कोई हो, लाइक स्ट्रॉबेरीज, रास्बेरीज या कुछ भी आपके पास हो, सीज़न है तो मैंने क्रैनबेरीज का इस्तेमाल किया है। तो आप क्या करिएगा कि आप उसको पकाइएगा चीनी के साथ, ठंडा करिएगा, फिर केक के बीच में लगाइएगा। आइसिंग के लिए मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट किया था, व्हिपिंग क्रीम को खूब अच्छी तरह बीट किया था, उसमें मैंने मक्खन डाला था, आइसिंग शुगर डाली थी और क्रीम चीज़। वो सब कुछ मिक्स करके आप उसके लेयर्स लगा दीजिएगा। केक के ऊपर वो क्रीम चीज़ थोड़े से आप स्प्रिंकल कर दीजिएगा। क्रैनबेरीज, दूसरा केक का पीस, क्रैनबेरीज, क्रीम, इस तरह करते जाइएगा।
तीनों जब हो जाएं तो इस तरह आप ऊपर से साइडों से फ्रॉस्टिंग लगा दीजिएगा। और ऊपर मैंने क्रैनबेरीज डाले हैं और मिरैंग्स छोटे छोटे हैं। मिरैंग्स मैंने किस तरह बनाए थे, 4 अदद अंडे सेपरेट कर दिए थे, जर्दियों को फ्रिज में रख दिया है। सफ़ेदियों को बहुत अच्छी तरह बीट करिएगा 10 से 15 मिनट, जब तक वो डबल नहीं हो जाए। फिर उसमें मैंने एक एक चमचा करके 8 आउंसेस चीनी डाली थी, पिसी हुई, बिल्कुल फाइन कैस्टर शुगर होनी चाहिए। और एक एक चमचा डालिएगा, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, मिरैंग वीप होना शुरू करेगा, उसमें से पानी सा निकलेगा, ठीक है। खूब अच्छी तरह उसको बीट करिएगा। फिर आप उसको पाइपिंग बैग में भर के पाइप कर दीजिएगा सिलिकॉन के मैट पे, और आप इसको 1 घंटा बिल्कुल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कम से कम टेम्परेचर जो आपके ओवन में है उस पे बेक कर दीजिएगा। दैट्स इट। और ठंडा हो जाएगा तो वो ठंडा भी आपको उसको ओवन में ही करना है, 1 आध घंटा ओवन को बंद करके ओवन में ही छोड़ दीजिएगा। समझ आ गई? इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिए, बनाइए। हमारे साथ रहने का, ये शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक और ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे और मज़ीद बातें करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। मैं पेज पे हूँ और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में तो है कि केक क्यों हार्ड हो जाता है। देखें कितनी दफ़ा आप लोगों को मैंने बताया है, समझाया है केक क्यों हार्ड हो जाता है। तो ये तो भाई आप लोगों को मैंने कहा है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो आपने बहुत ज़्यादा मैदा बीटर से चला। आप देखें जब भी मैं सारी चीज़ें बीटर से करती हूँ, फिर जब मैदा डाल देती हूँ तो मैं स्पैचुला से उसको आराम से हल्के हाथ से फोल्ड करती हूँ तो केक लाइट रहता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो लिखा है वही डालिएगा। मैदा ज़रूर 2-3 दफ़ा छान के यूज़ करिएगा। बैटर को बहुत ओवरवर्क नहीं करिएगा, उस पर चमचे चलाते नहीं रहिएगा, बीटर चलाते नहीं रहिएगा, स्पेशली आफ्टर मैदा डाला हुआ हो आपने, ठीक है। और ओवर बेक नहीं करिएगा। ओवर बेक करने से भी क्या होता है, ड्राई हो जाता है केक। और अगर ऐसे हो जाए तो आप फ्रूट के सिरप के साथ, दूध के साथ, चीनी पानी के शीरे के साथ केक के स्पंज को मॉइसन करिएगा, फिर आइसिंग करिएगा, वरना बहुत सूखा हार्ड सा लगेगा। ये याद रखिएगा। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करती हूँ जैसे जैसे मैं बेकिंग करती हूँ, चीज़ें बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये याद रखिएगा कि एक नोटबुक में, अपनी डायरी में एक पेज रखिएगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आसानी रहे। यू डोंट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी रेसिपी ये देखने के लिए। आज हमने बहुत ही इंस्टेंट, झटपट सा, मज़ेदार सा, आसान सा गाजर का हलवा बनाना सिखाया है फॉर अ स्मॉल फैमिली ऑफ 2 पीपल, ठीक है। वरना तो बहुत बड़े बड़े पतीले में बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर थोड़ा सा मीठा खाइए, कम खाइए, मॉडरेशन में। वाइट चॉकलेट केक ज़रूर ट्राई करिएगा। आप वाइट चॉकलेट लेके उसको ग्रेट करके भी ऊपर से डाल सकते हैं। वाइट चॉकलेट को पिघला के किसी मार्बल पे रख के फिर उसको सेट होने दीजिए, फिर उसको ऐसे करके खुरचिए, उसके आप वो शार्ड्स रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। हमारे पास टाइम लिमिटेशन होता है, 1 घंटे का मेरा शो है, उसमें जितना हम कर सकते हैं झटपट आपको हम सिखा देते हैं। सो आई होप यू हैव एन्जॉयड द शो। आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक देंगे। और अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल एक नए शो में 3:30 बजे लाइव। सो देखना मत भूलिएगा। आज का शो रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे रिपीट होता है। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।